पर पुरुष के बारे में सोच लिया, आपने किया कुछ नहीं, ना तो उसका हाथ पकड़ा ना उसके पास गए, लेकिन सोच लिया कि काश ये आदमी मेरा पति होता, मेरा इससे ब्याह हो जाता, इससे क्यों हो गया। तो ये सोचना भी पाप है कि पुण्य है? जोर से आप सोच रहे हैं कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हो गया, इससे हो जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचना पाप है कि पुण्य है? जोर से, जोर से। हाँ, आपने किया कुछ नहीं, केवल सोचा पराई स्त्री के बारे में और पराये पुरुष के बारे में। तो सोचना भी पाप है या नहीं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बातें ना सोचा करो, सदा भगवान के बारे में सोचा करो, चिंतन ईश्वर का, यही पुण्य है। और जगत के बारे में जो भी आप सोचते हैं ना, वो पाप ही है। तो ये मनसा पाप है। मनसा वाचा, वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? वाणी। वाणी से पाप कैसे? जैसे आपने किसी को ऐसा गलत बोल दिया कि सामने वाला बेचारा रो पड़ा। आपने गलत बोल दिया, सामने वाला रो पड़ा। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, इतना कठोर कह दिया कि वो बेचारा रो पड़ा। कहते ना, बोली और गोली, गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सास बोल देती है और बोलकर भूल जाती है, पर बहुएं याद रखती हैं कि मेरी सास ने ये बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले। बोलो हाँ। इसका मतलब है गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव। इसलिए अपनी अपनी बहुओं को प्यार किया करो, बेटी की तरह लाड़ किया करो, हर बात पर ताने ना मारा करो। तुम भूल जाओगी बुढ़ापे में, पर बहुएं ना भूलेंगी। क्यों मौसी? सही है। इसलिए ज्यादा मुंह चलाने का नहीं, चुप रहने का, क्योंकि अपना गुजारा बहुओं से ही होना है, रोटी वो ही देंगी। और तुम पहली कट्टी कर लो लड़ झगड़ के, फिर खा लेना बढ़िया रोटी। सासें भी कम नहीं होती, पहले खूब उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि बहू खूब सेवा करे, हमारी पांव दबाए। भाई, जैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार तो आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती ज्यादा किसकी होती है, बहू की कि सास की? सब मौसी लोग बताएं, हमारी चाची बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती किसकी ज्यादा? बताओ मेरी माँ, हैं? ज्यादा किसकी हैं? जोर से पीछे वाली मैया बताएंगी, हरी मैया बताओ, सास बहू की लड़ाई में ज्यादा गलती किसकी? किसकी? सास की। क्यों? सास बड़ी है, सास माँ है, बहू बेटी है, बहू छोटी है। गलती हमेशा बच्चे करते हैं, गलती हमेशा छोटे करते हैं, और बड़ों का काम है उन्हें समझाना, सही सिखाना, सही रास्ते पर लाना। मैं गलती कौन करेगा? मैं ही तो गलती करूंगा। गलती कौन करते हैं, बड़े कि बच्चे? फिर तो बहू कौन है? बेटी है, बच्ची है। सास कौन है? माँ है, बड़ी है। सिंपल है। अब समस्याएं ये हैं कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, कोई अपनी गलती मानता नहीं है, और इसी अकड़ में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तलाक वलाक क्यों होता है? क्योंकि लोग अकड़ में रहते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है।
भगवान राम कहते हैं निंदा करना वाणी का पाप है। यदि आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो पाप ही तो हो रहा है ना। हम आपकी बुराई करें, इससे पुण्य तो मिलना नहीं है, पाप होगा। इसलिए हम क्यों आपकी बुराई करें, निंदा क्यों करें। मनसा वाचा, तीसरा है कर्मणा। जब आप किसी को मारते शरीर से, वो भी पाप है। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो, मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से भगवान का नाम जपो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, और कर्म ऐसे करो कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी का फायदा होना चाहिए। कर्म से अच्छा करो, कर्म अच्छे करो। मनुष्य का धर्म क्या है, चलो बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का। क्यों मैया, क्या है मनुष्य का धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने जो जो किया वही धर्म है, रावण ने जो जो किया वही अधर्म है, कृष्ण ने जो जो किया वही धर्म है, और दुशासन दुर्योधन ने जो जो किया वही अधर्म है। ये सिंपल परिभाषा धर्म और अधर्म की। राम ने जो किया वो क्या है, जोर से, धर्म। और रावण ने जो किया अधर्म। कृष्ण ने जो किया वो धर्म, और कंस ने जो किया फिर यही है। धर्म अधर्म की परिभाषा सिंपल यही है। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार होते हैं कि निराकार, जोर से। ईश्वर का आकार है या नहीं है, जोर से। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी और निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, पानी कैसा है मैया, निराकार, पर वही पानी जरूरत पड़ने पर बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार तो था, पर बर्फ भी बन गया और एक आकार ले लेता है। उसी तरह जैसे पानी आकार लेता है, उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही परमात्मा पर ब्रह्म राम कृष्ण का आकार लेकर संसार पर आकर के लीला रचते हैं। तो वही निराकार साकार राम कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। आखिरी सवाल, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के अवतार कितने हैं, 24। क्यों मैया, भैया लोग बताएंगे हमारे कितने अवतार हैं भगवान के। क्यों, भगवान कितने होते हैं। ये सफेद कुर्ता वाले हमारे दादाजी बताएंगे, पीछे वाले सफेद शर्ट वाले कुर्ता वाले, बताओ भैया भगवान कितने हैं। उंगली उठा के बताओ, 1 2 3 4 5, जितने भगवान है उतनी उंगली उठाओ। कितने भगवान हैं मैया, आप बताओ, आगे वाली मैया, ये पीछे मैया लाल पीली हरी गुलाबी सारी मैया बताओ, भगवान कितने मेरी माँ, जोर से। कितने भगवान, क्या नाम है। ईश्वर एक है तो नाम क्या है एक भगवान का, क्या क्या एक भगवान। आप सब बोल रहे हैं ईश्वर एक है, तो क्या नाम है उन एक का, क्या नाम है। ये आगे की मैया बताएंगे हमारी सारी। एक भगवान का नाम बताओ मौसी, नाम बताओ मेरी माँ। एक भगवान का नाम क्या है, क्या, ये बताएंगे हमारे भाजी बताएंगे। चलो क्या नाम है, हैं? एक भगवान का नाम है, वही एक ईश्वर जिन्हें आप भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। भगवान एक, नाम नारायण, उन्हीं का नाम है कृष्ण। हमारे भगवान नारायण के कितने नाम हैं, अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे एक भगवान अनेक रूप लेते हैं, क्यों। अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो,
भगवान को अनेक रूप लेने की, अनेक अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी? एक ही अवतार से ना काम हो जाता, अनेक अवतार की क्यों जरूरत पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा, इसकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं आपको। किस किस को सुनाऊं? आवाज आ रही है ना? ठीक है, सुनो। ए भैया, बाबू भैया, क्या देख रहे हो? मोबाइल हैं? सुनो, ईश्वर ने, हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अवतार क्यों लिए? अब अनेक अवतार क्यों लिए उसकी कथा सुनो। इसकी कथा इस तरह से है कि देखो, भगवान नारायण के दो पार्षद थे, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार जय विजय जब द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के द्वारपाल, तब वहां सनकादि आ गए। 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों संतों ने प्रवेश करने का प्रयास किया कि हमें भगवान नारायण का दर्शन करने जाना है, जाने दो। तो जो द्वारपाल थे दो, उन्होंने रोक दिया, ठहरो, हम आपको जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। सनकादियों ने कहा कि देखो, भगवान का आदेश है कि हम कभी भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत कहा सनकादियों ने कि हमें जाने दो, मिलने दो, पर सनकादि जिद करते रहे, जाने का प्रयास करते रहे, जय और विजय रोकते रहे। 3 बार रोका जय विजय ने, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तब श्राप दे दिया सनकादियों ने, तुम हमें रोकते हो भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपने हमें 3 बार रोका है, जाओ आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। तो सनकादियों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो भगवान नारायण अंदर से दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भैया, काहे शोरगुल कर रहे हो? कहा कि जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप दे दिया, ये संत आए थे, हमने रोक दिया, बड़ी गलती हो गई, श्राप दे दिया, कह रहे हैं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। तब भगवान बोले कि आप 3 जन्म राक्षस बनोगे तो हम आपका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। तुम 3 बार आओगे, हम 4 बार आएंगे। तो भक्त कितनी बार आएगा? 3 बार। और भगवान कितनी बार आएंगे? भक्त कितनी बार आएंगे? 3 बार। और भगवान, अब हुआ क्या कि 3 जन्मों का श्राप मिल गया जय और विजय को। वही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। अब बताओ कि भगवान ने बोला कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, तो 4 बार एक ही अवतार नहीं ले सकते थे ना, अलग अलग अवतार लेना पड़ा। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया, तो उस समय किसका अवतार हुआ? पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मारा और वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, क्योंकि वाराह अवतार से जो काम हो सकता था तो वो वाराह अवतार से ही होता। फिर दूसरी बार क्या हुआ? प्रहलाद के कहने से भगवान ने खंबे से अवतार लिया, खंबा तोड़कर। क्या अवतार था वो? नृसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? अब एक बात बताओ कि जहां नरसिंह अवतार की जरूरत थी वहां क्या 12 अवतार लेकर आते तो काम चल जाता? उत्तर दो। प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा था, मैं दिन के मरूँ ना, रात के मरूँ ना, आकाश में मरूँ ना, पाताल में मरूँ ना, अस्त्र से मरूँ ना, शस्त्र से मरूँ ना, मनुष्य से मरूँ ना,
किसी देवता से मरूं, ना जानवर से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल अवतार लिया। नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो जो काम नरसिंह भगवान से हो सकता था वो काम बारह भगवान से नहीं हो सकता, और जो काम बारह भगवान से होता वो नरसिंह भगवान से नहीं होता। दोनों रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए भगवान को दो अवतार लेने पड़े, एक बाराह और एक नरसिंह। फिर क्या हुआ, तीसरा अवतार भगवान का राम को लेना पड़ा रावण को मारने। फिर तीसरा कृष्ण बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र। अच्छा, एक और अवतार लेना पड़ा, वामन। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब राजा बलि को 100वां यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान ने एक वामन अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया, जोर से, वामन अवतार। छोटे से वामन जिन्होंने 3 पग भूमि का दान लिया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। दूसरा पग जब सत्यलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के कमंडल में डाल लिया। वही जल गंगा जल के रूप में भगीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ा गया। तो देखिए, जहां जरूरत थी वामन अवतार की वहां वामन अवतार लेना पड़ा। वामन, जहां नरसिंह की जरूरत थी नरसिंह। भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी तो लेना पड़ा। इसलिए हमारे भगवान नारायण कभी नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण, हैं एक ही, पर अनेक समय पर अनेक अवतार लेकर अनेक काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान के टोटल अवतार कितने हो गए? एक बार भगवान ने मछली अवतार ले लिया, मत्स्य। एक बार कछुआ बन गए, कच्छप अवतार। समुद्र मंथन हुआ ना, तो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा था, तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप अवतार लिया। एक बार भगवान ना अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बन करके आ गए, मोहिनी। अब देखो, ये हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें, इन्होंने भगवान से कहा कि आप जब देखो पुरुष बनकर आते हो, आप स्त्री तो बनते नहीं हो। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए एक स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान के अवतार का नाम क्या है? मोहिनी। क्या अवतार का नाम है बताओ? मोहिनी। भगवान नारायण मोहिनी बन करके आ गए, ताकि स्त्रियों को अच्छा लगे कि भगवान पुरुष ही पुरुष बनते हैं, इस बार स्त्री बन गए। तो हमारी माताओं का भी ख्याल भगवान तक रखते हैं, इसलिए जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो, क्योंकि नारियों का ख्याल तो भगवान भी रखते हैं ना। देखो, नारियों की खुशी के लिए भगवान स्त्री बन गए। आप भी अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं मैया? चलो आज तुम भी स्त्री बनो, आज आप पुरुष बन जाओ, आज हम पुरुष तुम स्त्री, अदला बदली कर लो। क्यों भैया, आप पहनते हो कभी साड़ी वाड़ी? भाभी जी पहनाती है? नहीं, भाभी पहनाना, कभी इनको साड़ी पहनाना और इनके कपड़े आप पहन लेना, अदला बदली, कभी आप कभी आप। भगवान नरसिंह भगवान ऐसी करते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। भगवान यही करे। सुनो, एक बार शंकर जी भी साड़ी वाड़ी पहनने लग गए। बोलो हाँ, पार्वती जी पहना रही हैं। अच्छा, शंकर जी ने साड़ी पहनी और बिंदिया लगाई और चूड़ियां भी पहनी। काहे पहनी जरा बताओ? एक बार शंकर जी ना स्त्री बने, भगवान नारायण तो स्त्री बने, मोहिनी भगवान, लेकिन शंकर जी भी एक बार स्त्री बने। आप बता सकते हो कि शंकर जी स्त्री कब बने? कब बने? हाँ, सुनाएंगे हम आगे कथा। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा, और शंकर जी नारी बन करके गए। शंकर जी भगवान कृष्ण के रास में पहुंच गए स्त्री बनकर। तो कभी कभी स्त्री बन जाना गलत तो नहीं है। शंकर जी बन रहे हैं, भगवान नारायण बन रहे हैं, तो मुनि भैया बन जाना, और क्या है। कभी कभी शंकर जी एक दिन वो भोले भंडारी
बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। हाँ, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन। हाँ जी, तालियों की सेवा गाना, हाथ उठा लो पास। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी,